अगर आप भी इस जला देने वाली गर्मी से परेशान हैं, आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लोइंग, ब्राइट, खूबसूरत, चमकती दमकती, तरोताज़ा नज़र आए, आप परेशान हो चुके हैं महंगी महंगी क्रीमें लगा के, पार्लर्स में पैसा ज़ाया करके, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके चेहरे पे छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, आपका कंप्लेक्शन डार्क है, डार्क से डार्क तर होता जा रहा है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा फाइन लाइन है, झुर्रियाँ हैं, आप वक्त से पहले बूढ़े नज़र आते हैं, आपके चेहरे पे एक्नी है, पिंपल है, इन सब का हल है इस क्रीम में। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी होममेड क्रीम बनाना बताऊंगी जो पोटैटो से बनेगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने पोटैटो ले लेना है। पोटैटो में विटामिन सी होता है, नेचुरल ब्लीचिंग एसेंस होते हैं जो आपके कंप्लेक्शन को ब्राइट करते हैं, ग्लो देते हैं और आपके चेहरे के दाग धब्बों को भी लाइट से लाइट तर कर देते हैं। सबसे पहले आपने आलू को धो लेना है, छील लेना है और कद्दूकश कर लेना है ग्रेटर की मदद से, ठीक है। उसके बाद कद्दूकश करने के बाद मैं एक अदद मिक्सी का जार ले लूँगी जिसमें हम चीज़ें पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं। मिक्सी का जार लेने के बाद हमने अपने जो पोटैटो जो हमने मतलब कद्दूकश किए थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं, सारे के सारे पोटैटो, और इनको अच्छे से पीस लेना है। इसका हमने फाइन सा वो बनाना है, बहुत ज़्यादा बारीक पीसना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी बाउल ले लेना है, स्ट्रेनर, छलनी ले लेनी है और आपने जो पोटैटो यानी कि ग्राइंड किए थे, पीसे थे, उनको आपने इस छलनी के अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमने इसका जूस निकालना है, जितना हो सके वो हमने इसका जूस निकालना है। आप किसी मलमल वगैरह के कपड़े में डाल के भी इसका जूस निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत आसानी के साथ इसका जूस निकल आता है। आलू का जूस निकालना कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। ये देखें, इस तरह से दबा दबा के छलनी में आपने चम्मच वगैरह की मदद से या स्पैचुला की मदद से इस तरह से आपने इसका जूस निकाल लेना है। मैं सारे पोटैटोज़ का जूस निकाल लूँगी। मैंने 2 पोटैटो लिए थे, 2 आलू लिए थे जिसका मुझे स्टार्च चाहिए। ये देखिए, उसके बाद हमने आधा घंटा आलू के पानी को स्टे देने के लिए रख दिया। उसके बाद दही लेनी है। दही गाढ़ी होनी चाहिए, अगर गाढ़ी है तो ठीक है, अगर गाढ़ा दही नहीं है तो जिस तरह ये मेरे पास है इस तरह की पतली है, तो आप मलमल के कपड़े में दही को इस तरह से डाल लीजिए। मलमल के कपड़े में डालने के बाद दही को इस तरह से थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। कहीं अगर ऊंची जगह है तो आप इस तरह से लटका दीजिए ताकि उसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। हमें इसका पानी नहीं चाहिए, दही का पानी हमने बिल्कुल भी नहीं लेना, हमें सिर्फ इसकी जो थिक थिक होती है ना दही, वो लेनी है। उसके बाद ये देखें, पोटैटो का भी जो है पानी वो अलग हो चुका है, इसका स्टार्च जो है वो नीचे बैठ चुका है। हमने पोटैटो के पानी को, जो काला काला सा हो जाता है ना, वो पानी हमने सारा निकाल देना है, एक्स्ट्रा पानी, ठीक है। ये जो स्टार्च नीचे बैठ गया था, हमें ये चाहिए। हमने किसी भी प्लेट ले लेनी है, कोई डिश ले लेनी है, कुछ भी आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपने वो ले लेना है। ये इसके अंदर अच्छे से फैला लेना है इसको, पोटैटो स्टार्च को, और इसको या तो धूप में रख दें या फिर पंखे में रख दें। थोड़ी सी देर में ये आराम से सूख जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको फैलाकर आपने रख देना है और सूखने के बाद फिर ये देखें, ये सूख चुका है और आराम से ये देखें उंगली की मदद से ये आराम से उतर रहा है। बहुत इजी होता है इसका सूखना, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद ये सूख जाता है। और इसको मिक्सी वगैरह के जार में डाल के हमने इसको अच्छे से पीस लेना है, क्योंकि ये हाथों की मदद से बिल्कुल भी फाइन पाउडर नहीं बनता है, तो मिक्सी में ज़रूर घुमाना है इसको। ये जो पोटैटो स्टार्च जो हमने घर में रेडी किया है, ये बाज़ार से भी मिल जाता है लेकिन थोड़ा महंगा मिलता है। ये देखें, हमने इसका फ़ाइन पाउडर बना लिया है और ये हमारा पोटैटो का स्टार्च रेडी हो गया। अब जो हमने दही को मैंने वो एक जगह पे लटका दिया था ताकि उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, और ये थिक सी दही हमने ले ली है। ये हमने डे क्रीम बनानी है, अपने दिन के लिए क्रीम रेडी करनी है। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम बन के रेडी होगी। बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो ये क्रीम लगा सकता है। इसमें विटामिन ई का सिरम आपने ऐड करना है, फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। कोई भी विटामिन ई का सिरम अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो डाल सकते हैं, वरना अगर आपके पास बादाम का तेल है ना, उसके 2 कतरे डाल लीजिएगा। अगर विटामिन सी सिरम मौजूद नहीं है तो ये बादाम का तेल डाल लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा। और आपने इन चीज़ों को, उसके बाद जो जो मैंने पोटैटो का वो स्टार्च रेडी किया था वो इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऐड कर देना है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यकजा कर लेना है, मिक्स कर लेना है। ये क्रीम स्मूथली मिक्स हो जाएगी
दही भी आपके रंग को ग्लो देगा, ब्राइट करेगा। दही में भी लैक्टिक एसिड होते हैं और विटामिन सी होता है और इसमें ब्लीचिंग एसेंस भी होते हैं जो आपके रंग को ग्लो देते हैं, ब्राइट करते हैं। इस झुलसा देने वाली गर्मी में 5 मिनट भी घर से बाहर निकलना मुश्किल होता है। आपका चेहरा, आपकी रंगत ऐसे जल जाती है कि जैसे बस बहुत बुरी हालत हो जाती है स्किन की। इन तमाम चीज़ों को अगर ये वाली मेरे बताए हुए तरीके से अगर ये क्रीम बना के लगाएंगे ना, तो आपकी झुलसी हुई स्किन दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से आपने इस क्रीम को अपने चेहरे पे अच्छे से लगा लेना है। मैं आपको बता रही थी कि दही में भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को ब्राइट करती हैं, ग्लो करती हैं। और आलू में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को नेचुरल ब्लीच करती हैं। और इसका जो स्टार्च है वो आपकी फाइन लाइन को, झुर्रियों को रिमूव करता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, आपको 10 साल छोटा कर देता है आपकी उम्र से। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त क्रीम है। आपने ये क्रीम लगा के हल्के हल्के हाथों से मसाज करते जाना है। उसके बाद ये देखें मैल बन बन के उतरेगी आपकी, जो यानी कि जो होगी ना आपकी चेहरे पे जो टैन होगी वो इस तरह से मैल बन बन के उतर जाएगी। आपकी सन टैन ठीक होगी, आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी, आपकी खूबसूरत ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी इस गर्मियों में भी ये स्किन। तो गर्मियों से जो लोग परेशान हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो, ये वाली क्रीम बना के लगाएं। अब मैं नाइट क्रीम बनाना बताती हूँ। वो वाली डे क्रीम है। तो डे क्रीम जो है वो आप सेफ़ नहीं कर सकते, 2 से 3 दिन बस फ्रिज में रख सकते हैं, वरना उसको जब भी बनाना हो वो ताज़ा ही बनाइएगा। ठीक हो गया। उसके बाद नाइट क्रीम के लिए आपको साफ़ सुथरा बाउल चाहिए। उसमें 1 से 1.5 चम्मच आपने एलोवेरा जेल डाल लेनी है। एलोवेरा जेल मार्केट वाली लेनी है। उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ग्लिसरीन के ऐड करने हैं। एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन को ग्लो देती है, ब्राइट करती है, कूलिंग और सूदिंग इफ़ेक्ट होते हैं एलोवेरा जेल में। और ग्लिसरीन भी आपकी फ़ाइन लाइन रिमूव करती है, झुर्रियों को साफ़ करके आपकी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट और यंगर बनाती है। उसके बाद कोकोनट ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। कोकोनट ऑयल भी आपको पता है रंग को निखारता है, ग्लो देता है, ब्राइट करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है। और इसके अंदर हमने विटामिन ई ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए हैं। विटामिन ई ऑयल भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप इसके अंदर, अगर आपके पास ऑयल मौजूद नहीं है, आप इसके अंदर विटामिन का, इवियन का एक कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है स्मूथली। तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद जो पोटैटो का हमने स्टार्च बनाकर रेडी किया था वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से स्मूथली मिक्स करना है। सबसे बेहतरीन जो क्रीम मिक्स की जाती है, सबसे मेन काम इसकी मिक्सिंग ही होती है क्रीम की। जितनी ज़्यादा अच्छी मिक्सिंग करेंगे आप क्रीम की, उतनी ज़्यादा आपकी क्रीम अच्छी बन के रेडी होगी। ये क्रीम आप 20 से 25 दिन के लिए, बल्कि 1 महीने के लिए फ्रिज में सेव कर सकते हैं। ये ख़राब नहीं होगी। जब भी आपने लगानी हो तो फ्रिज से निकालिए, अपना चेहरा पहले वॉश कीजिए, ड्राई कीजिए, फ्रिज से निकालिए क्रीम को और लगा लीजिए सोने से पहले। और अच्छे से हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए तमाम अपने चेहरे पे, गर्दन पे, अपने हाथों पे, पाँव पे, अपने कानों पे, जहाँ जहाँ लगानी है हर जगह अप्लाई कीजिए। और उसके बाद इसको मसाज करने के बाद ये अच्छे से आपकी स्किन में जज़्ब हो जाएगी। और उसके बाद सो जाइए। सुबह उठ के किसी भी अच्छे फेस वॉश से अपना चेहरा वगैरह वॉश कर लीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग क्रीम बन के रेडी हुई है। मैंने दोनों क्रीमें आपको बताई हैं, डे भी नाइट भी दोनों क्रीमें बनाकर लगाएं। आपको जितना भी टैन का मसला है, जितनी भी झुलसी हुई, जितनी भी काली आपकी रंगत है, ये दोनों क्रीमें आपका सारा टैन रिमूव करके आपको ग्लोइंग और ब्राइट स्किन कर देंगी। ये जो मैंने पोटैटो स्टार्च बनाया था, शीशे के कंटेनर में डाल के रख दिया। इसको 6 माह तक आप फ्रिज में सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपने क्रीम बनानी हो, ये कंटेनर निकालें और क्रीम बनाकर रेडी करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।